साल 2019 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला आता है और उस फैसले के बाद मोहन भागवत जो आरएसएस के मुख्य हैं, आरएसएस के मुखिया है, उन्होंने कहा कि आरएसएस अब किसी तरह के मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ेगा बल्कि देश के हित में कार्य करता रहेगा। उस फैसले के बाद जिस तरह से एक समय तक ये कहा गया कि मंदिर मस्जिद का विवाद या साल 1991 में बनाए गए कानून जिसमें ये कहा गया कि जो चीज़ जहाँ पर जैसे है उसी को उसी हालत में रखा जाएगा, मगर उस कानून को ना ही पालन किया गया, ना ही उस कानून को इस भाजपा सरकार में मजबूती के साथ लोगों के बीच रखा गया। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञानवापी का विवाद फिर से शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी का मस्जिद जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है। हालांकि इस मामले में पिछले कई सालों से लगातार डिबेट भी चल रहा है और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बातचीत भी चल रही है। वाराणसी के कोर्ट ने इस मामले में एएसआई को ये कहा था कि उस पर सर्वे किया जाए और पता लगाया जाए कि जिस फव्वारे की वजह से लगातार विवाद बढ़ रहा था उस फव्वारे के पीछे का क्या चीज़ है, क्या वो शिवलिंग है या वो फव्वारा है, जिसको लेकर लगातार जो है सर्वे की बात चल रही थी और सर्वे शुरू हो गई थी। आज जैसे सर्वे शुरू हुआ उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे को रोक दिया जाए और 26 तारीख के लिए इस सर्वे को रोक दिया गया। यानी कि ज्ञानवापी में जो सर्वे होना है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वे होना था, उसको रोक दिया गया है और फिलहाल जो है 26 तारीख के शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे रोक दिया गया है। मुस्लिम फ़रक़ीन से कहा गया है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है रुख करें, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए और वहाँ पर इस चीज़ों को रखें। सुप्रीम कोर्ट जैसे मुस्लिम पक्ष पहुंचता है तो उसके बीच ही जो है सुप्रीम कोर्ट का DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक बेंच लगती है और उस बेंच ने ये जो है फैसला सुनाया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जाएं और 2 दिन के लिए इस तमाम सर्वे को छोड़ दिया गया है, होल्ड कर दिया गया। सवाल महत्वपूर्ण है कि साल 1991 में जब कानून बनाया गया था, जब लगातार बाबरी मस्जिद का, शाही ईदगाह मस्जिद का, फिर उसके बाद ज्ञानवापी का लगातार जो विवाद बढ़ रहा था, उस विवाद की वजह से 1991 में कानून बनाया गया जिसमें तकरीबन सभी बड़े दलों की सहमति रही। कहा यह गया कि जो चीज़ जहां पर है उसको वहीं पर रखा जाएगा, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। आपको समझना होगा कि 2024 का चुनाव बेहद करीब है, कुछ ही महीने में चुनाव होना है। लगातार तमाम सियासी दल जो है सत्ता में वापसी के लिए बरकरार है, तो भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ नहीं बोलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर कुछ नहीं बोलेंगे। कुकी मेती समाज पिछले 90 दिनों से लगातार जो है खून की होली खेल रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, मगर ज्ञानवापी होगा तो इस पर तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से विवाद भी शुरू हो जाते हैं, बातचीत भी शुरू हो जाते हैं। देखते हैं कि ज्ञानवापी में जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कीजिए, वहां अपनी बात रखिए, तो उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। वैसे आपको एक बात बता दें कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, जिसमें कुछ जो है तीनों लोगों के बीच में जो है ज़मीन का बंटवारा हुआ था, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में उस फैसले को बदल दिया था और तमाम ज़मीनें जो है राम जन्मभूमि के पक्ष में दे दिया गया था। और उसके बाद जो है फैसला ये दिया गया कि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मुसलमानों ने भी इस फैसले को ना चाहते हुए भी कबूल कर लिया, मगर जो विवाद ये शुरू हुआ कि रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया गया और राज्यसभा में रंजन गोगोई सत्ता का जो है मज़ा मार रहे हैं, सत्ता में बैठकर जो है अपने मज़ा लूट रहे हैं। अब देखते हैं कि ज्ञानवापी में क्या कुछ होता है और ज्ञानवापी को लेकर जो लगातार डिबेट विवाद चल रहा था उस पर क्या कुछ अपडेट आता। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इस इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा गया मुस्लिम पक्ष को, तो मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ पेश करता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।